अच्छा देखो, हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास मैग्नेटिज्म की पूरी फील्ड है, मतलब ना इस यानी ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन पूरा रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, सही है। और इसके अंदर सीन ये है कि इसके अंदर मेनली तीन चैप्टर्स होते हैं, तीन चीज़ें अलग अलग, सही है। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि तुम्हारे पास होगा एक चार्ज पार्टिकल है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने वो देखना है, सही है। फिर हमारे पास जो है वो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। ये दो चीज़ें हमने ये देखनी है, राइट। यानी पहले हम ये देख रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पहले पहले बिल्कुल बेसिक से सेंस हमारा ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कहाँ से आती है, राइट। उनके बेसिक से जो नाम है, जो डेफिनेशन है, वो सब देखनी है। एंड देन हमने क्या करना है, फिर हमने ये देखना है कि भाई हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अंदर ही अंदर ना कहीं वो रिलेटेड होती है इलेक्ट्रिसिटी से, अपने आप में उनका कुछ नहीं होता, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक उससे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती है, राइट। तो हम इन्हें ये देखना है कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके मैग्नेटिज्म कैसे बना सकते हैं, सही है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में इंडक्शन में जाके हमने ये देखना है कि मैग्नेटिज्म को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, ओके। उल्टा हमने काम करना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म भी जाना चाहिए, जाना आना चाहिए हमें, और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी दोनों भी, बोथ भी आना चाहिए, ओके। तो खैर अच्छा जी, मैग्नेटिज्म, सही है। और हम ले रहे हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फाइन। अच्छा जी, अब देखो इसके अंदर जो है ना, मैं ये दो चैप्टर तो मिला के पढ़ा रहा हूँ, सही है, मतलब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो चीज़ें तो हम मिल के पढ़ रहे हैं, सही है। और फिर इसके बाद जो है आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो अलग से चलेगा, सही। क्योंकि उसका ऑल्दो रिलेशन कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड है, बट हम उसको बहुत ज़्यादा मिला के नहीं पढ़ते, सही। वो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, तो उसको यहाँ पे फ्री नहीं कराएंगे, उसको अगले चैप्टर में अलग से उसको पढ़ेंगे, राइट। सो इस वीक के अंदर मेरी कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह शायद 2 वीक लगें, लेकिन इंशाल्लाह हमने ये चैप्टर कंप्लीट करना, सुकून सुकून से जाएंगे, इत्मीनान से, हमारे पास टाइम बहुत पड़ा हुआ है, सही। अभी जिस पेस पे हम जा रहे हैं तो प्रॉब्ली जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है, सही, अगर इसके तुम 2 वीक लगा लो मैग्नेटिज्म के, सही है, और इंडक्शन का 1 वीक लगा लो, 3, और तुम्हारे पास क्वांटम के अंदर जो है वो तुम 3 वीक लगा लो, 6 हो गए। रेडियो एक्टिविटी के अंदर 2 वीक लगा लो, 8 हो गए। स्पेस के अंदर 1 वीक लगा लो, 9 हो गए। और 10 वीक लगा लो तुम, चलो 10 वीक, ये 10 या 11, चलो 12 वीक लगा लेते, 3 महीने हमारे पास जो है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल खींच तान के 3 महीने, मतलब बिल्कुल जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम लंबी करें तो 3 महीने, विच मीन नवंबर पूरा, दिसंबर। तो एक्सपेक्टेड ये है, अगर हम तमीज़ से पढ़ें तो इंशाल्लाह जो है ना जनवरी के अंदर, प्रॉब्ली मिड या एंड ऑफ जैन के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सही। लेकिन लेकिन अभी मैंने ये सोचा भाई कि चूंकि तुम लोग को जो है ना, तुम लोग थोड़ा सा जो है ना A2 तुम लोग मजाक समझ रहे हो, मुझे ऐसी ना फीलिंग आ रही है अंदर से कि तुम लोग सीरियस नहीं हो पा रहे हो, सही है। तो इसलिए मैंने ना अब सोचा है कि मैं जो जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ या पीछे से एक एक चैप्टर का टेस्ट लेना है मैंने हमेशा, सही है। सो प्रॉब्ली हर 2 वीक में मैंने एक ना एक क्लास फारिग करनी है, या अगर मुझे लगेगा कि फारिग नहीं करना है या फारिग करने में मसला है तो फिर मैं कोई एक्स्ट्रा डे जो है ना उस पर तुम लोग का टेस्ट ले लूंगा, सही है। तो अभी वैसे वैसे मैंने अभी कैपेसिटेंस का टेस्ट रखा हुआ है, लेक्चर देखोगे सारे, अगर तुम्हें आता है फाइन, देन नहीं आता लेक्चर देखो, और तुमने जो है इसको क्वेश्चन करके आना है, मैंने टेस्ट लेना है, सही। और फिर उसके बाद जो है ना ऑन लाइक आगे के नेक्स्ट वीक में या प्रॉब्ली उससे नेक्स्ट वीक में फिर हमने एक और टेस्ट रखना है, सही, वो कोई ना कोई चीज़ का रखना है, ताकि जो है ना भी तुम लोग थोड़ा जो है ना, थोड़ा सा तुम लोग वापसी अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाओ। अच्छा जी। सो ये हमारे पास, अच्छा बाय द वे, अगर हम इसकी वो देखें, अगर हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये चैप्टर मैं तुम लोग को बोला हूँ कि ये चैप्टर इजी है, मतलब इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अच्छा एक सेकंड यार, मुझे जरा कलर सेलेक्ट करने दो, कलर। तुम लोग के ख्याल में कोई कलर तुम लोग को है, तुम लोग कोई कलर सजेस्ट कर रहे हो? ऑरेंज अभी पिछला चैप्टर करके आ रहे हैं, रेड, रेड भी आ गया है। एनीबडी सजेस्टिंग द कलर प्लीज? ग्रीन से अगर मैं चलाऊं, ग्रीन और है, ग्रीन को अगर डायग्राम के लिए करें, यार अजीब यार, एक जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से कीड़ा है में जो ना, मसले मसाइल जो है ना। कलर व्हील, कलर व्हील, कलर व्हील,
कलर व्हील कहाँ गया? सही है। मेरे पास ब्लू का कंट्रास्ट बन रहा है ऑरेंज से। सही है। सो ब्लू और ऑरेंज अगर हम चलाएं, या अगर हम, मैं सोच रहा हूँ ब्लू के साथ हम चला सकते हैं ग्रीन ये वाला, और चलो ब्लू ग्रीन रेड चलाते हैं, आओ। तो ब्लू ग्रीन ये वाला होना चाहिए, एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए है रेड ये वाला। फिर रेड गुम हो गया, ये रहा, ये वाला है, या फिर ये वाला अपन यूज करें। सही। चलो ओके। अच्छा जी। सो देखो बच्चों, सीन ऐसा है कि हमने ना इसके इसके इसकी चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन की बात करो, सो क्वेश्चन वाइज हम ये कह सकते हैं कि भाई तकरीबन 8 to 10 मार्क्स अगेन, 8 to 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है इसका, राइट। 8 to 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन होगा, राइट। राइट। लेकिन कभी इसका आता है, कभी मैग्नेटिज्म का आता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं है। सही। और एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि भाई हमारे पास जो है ना मंडे 10th of November। ओके। सो अच्छा, हमारे पास जो है ना 10 मार्क, अच्छा डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल हलवा भी नहीं है, बिल्कुल हलवा भी नहीं है, अब मीडियम मीडियम डिफिकल्ट तुम कह सकते हो, राइट। मीडियम डिफिकल्टी है, ओके। कम ऑन। मीडियम डिफिकल्टी, सही। एक बात हो गई। मतलब इसके अंदर जो है ना, मतलब सम वॉट कैलकुलेशन भी है, सम वॉट थ्योरी भी है, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली थ्योरी भी नहीं है, राइट, बिल्कुल। मतलब तुम कह लो कि अगर तुम कहो कि थोड़ा सा मतलब थ्योरी जितनी भी है वो रट्टे वाली है, और कैलकुलेशन जितनी भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। सही है। सही है। तो लेकिन देखो ये अब तुम्हें होना चाहिए, देखो जो जिस चैप्टर के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ये डिफिकल्ट नहीं है, ये कम डिफिकल्ट है, तो देखो वो तुम्हें अच्छा आना चाहिए, ओके। अब तुम ये नहीं कह सकते हो अच्छा भाई ये हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैथ्स नहीं आ रही इसकी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। ओके। सो ये हमारे पास हो गया, और इसका जो है P5 में भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो सर आप P5 कब से शुरू करेंगे? यार, यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ वैसे, पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन P5। यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि या तो सिलेबस कंप्लीट करके कर लिया जाए, सही है, या तो सिलेबस के दरमियान कर लिया जाए। तुम लोग क्या कहते हो, कोई मशवरा दोगे प्लीज? सर दरमियान सही। दरमियान कर लें। अच्छा। और कोई कुछ कहेगा? आप तो कहे थे आप नवंबर के अंदर सिलेबस रोक देंगे। अच्छा, मैं ऐसा भी बोल रहा था। यार मैं सोच रहा जी। हूँ रोक दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार नहीं, चलते रहना चाहिए सिलेबस का। मतलब मैं ये कह रहा था कि सिलेबस रोक के पीछे से तुम लोग का या तो टेस्ट लेता, या तो फिर रिवीजन करवाता, कुछ ऐसा का सोच रहा था। सही है। तो मतलब जो ना, मैं थोड़ा सा रिवीजन वाला प्लान था, कि क्योंकि अभी दिसंबर में तुम लोग के मिड्स होने वाले हैं, ऐसे ही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार रोकना बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा। 25 से शुरू हो रहे हैं। 25 नवंबर। नवंबर ओह नाइस। और दूसरों के मिड्स कब है तुम लोग के, और मुबीन तुम लोग के कब है? सर हम लोग के डायरेक्ट मॉक से। क्या मतलब बे, मतलब वो वहाँ पे जनवरी फरवरी में? जी। मिड्स अच्छा। की जगह वो हर फ्राइडे को टेस्ट ले लेते हैं, एक अच्छा ऐसा सब्जेक्ट। कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं, ओके। और खन साहब लोग का कब होते हैं? 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है। है ये बिल्कुल गलत टाइम पे शुरू होते हैं। 8 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, ओके फाइन, 25 दिसंबर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हैप्पी न्यू ईयर आपका सैड सैड हो जाएगा। ओके। और मरियम आप लोग के कब शुरू हो रहे हैं? फिर 5th के बाद कहीं। 5 दिसंबर के बाद कभी, ओके।
चलो। अच्छा जी, खैर। तुम लोग बताओ कि क्या करना चाहिए, कि हम रोक के रिवाइज करें। रिवीजन में मैंने क्या करा है, मैंने बस बेसिकली क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास में ना, मैं फिर आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कोई एक पासवर्ड खोल के बैठ जाऊंगा, फिर जो जो क्वेश्चन हमने जैसे 5 6 चैप्टर पढ़े हैं तो वो जो हम करते रहे। पास पेपर करते हैं फरवरी में वो भी रिवीजन नहीं होता है? नहीं। हाँ, मतलब वो सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही है, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है कराने के लिए, मतलब मैं और तुम्हें तुम्हें मैंने सब कुछ सिखा दिया, मतलब तुम अब जो है ना बिल्कुल भारी भरकम हो गए। तो ये अब तुम्हारे अंदर से ना इल्म का खजाना फूट रहा है, मतलब ऐसे ना तुम फूले नहीं समारे, वो वाले हिसाब किताब है। तो इसीलिए बस मेरे पास अभी पासवर्ड ही बच रहे हैं, सही है। ये तो रिवीजन हो गया, पासवर्ड होंगे, ये तो ये नहीं रिवीजन के अंदर, मतलब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा, फिर पासवर्ड होंगे। राइट, या फिर डायरेक्ट पास करूंगे। टॉपिकल में तो मैं अभी से करवा दे रहा हूँ, बस मैंने ये सोचा है कि यार इंस्टेड ऑफ रोकने के सिलेबस मैं तुम लोग को टेस्ट दे दूँ एक एक चैप्टर का। सही है, और टेस्ट में जो है फिर तुम लोग का जो भी स्कोर होगा उसी हिसाब से फिर तुम्हें डंडा करूंगा, लेकिन टेस्ट चेक करके आऊंगा यहाँ पे तुम लोग के सामने दिखाऊंगा, बता रहा हूँ, फिर मैं जलील करूंगा। सही है। तो ये कर सकता हूँ, ताकि जो है ना उससे ये होगा कि तुम जो है ना थोड़ा सा, तुम्हें थोड़ा सा वो हो जाए, कि थोड़ा सा पुशअप मिल जाए। सही है। तो ये मैं सोच रहा था, ऐसा मैं थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहा था मैं। खैर। अच्छा जी, आओ भाई, कहानी आते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्यों होती है? एनीबडी? एनी रीजन, क्या मतलब, क्यों, कहाँ से आती है मैग्नेटिक फील्ड, कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी। तुम लोग इतना बड़ा, इतना कुछ पढ़ पढ़ा के आ रहे हो। सो तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, या मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही होती है? कुछ तो बोलो यार, कोई तो तुक्का ही लगा दो। नो आइडिया। बोलो बोलो। मैग्नेट्स। अबे वाह, हैवी कॉमेडी हो गई। बेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी। मैग्नेटिक फील्ड। और भाई किसी को कोई, किसी के जहन में कोई खुराफात काट रहा है? नहीं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना हम ही कह रहे होते हैं कि, अच्छा तुम्हें तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही थी? रिमेम्बर एनीबडी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? किसी को याद है? या चलो और आसान। चार्जेस। ओके ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से आ रही थी, तुम लोग को ये पता होना चाहिए। यस, एनीबडी, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से आ रही थी? बस। बेहतरीन हो गया, बढ़िया, राइट। छोटा सा भी मास होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर जाएगा, राइट। तो तुम्हारे ख्याल में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आनी चाहिए? अपोजिंग चार्जेस। अपोजिंग चार्ज, हाँ ही। क्यों है? वो तो चार्जेस है ना, चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने, चाहे अपोजिंग हो चाहे लाइक ऑन लाइक हो, जो भी हो, नहीं? सर वो पोल्स में से। पोल से। ओके। समवॉट। मतलब तुम्हारे जहन में शायद अभी ये क्लिक होना शुरू हो जाए मे बी, कि यार जैसे कि मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रहा था, राइट। इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, सो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सम सॉर्ट ऑफ लाइक, कुछ ऐसा जहन में शायद तुम्हारे बन जाए, राइट। तो जैसे कि जिसको आपने कहा कि भाई मैग्नेटिक पोल्स जिसकी वजह से फील्ड जनरेट होती है, राइट। बट एक्चुअली जो है ना, साइंटिस्ट बेसिकली ये भी उनकी थ्योरी है, सही है, कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं, राइट, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, लेकिन ऑल्दो दिस इज जस्ट अ थ्योरी, अभी तक इस प्रूव नहीं हुआ कभी भी, राइट, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलहदा एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा साथ एग्जिस्ट करते हैं, लैला मजनू की तरह। तो ये एक बात है, सही है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हमारे पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मासेस ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करें, ये जो है ना मैग्नेटिक मोनोपोल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मतलब हमारा ऐसा सोचना है, बट वैसा प्रूव नहीं हुआ है, राइट। सो अब उसके बाद हमारे पास ना दो चीज़ें रह जाती हैं, राइट, कि फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी भाई? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अगर तुम्हें जनरेट करनी है, ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहीं से आ रही है या क्रिएट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, सो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन होगा ना, वो होगा मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ओके। इफ द चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, इट विल क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो? यस, हाँ ना बोलो। तुमने शायद बचपन में पढ़ा हो
कि अर्थ के कोर में जो है ना हमारे पास क्या है, कुछ किसी को है आइडिया, कोई ना है कोई, एनीबडी नो, के अर्थ के कोर में क्या है? यस, किसी के जहन में कोई आइडिया, कोई तुक्का लगाओगे? हमें पता है कि अर्थ के कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, राइट? और अर्थ के कोर के अंदर जो है ना वी हैव अ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज बेसिकली लाइक कि कोई ऐसा मिक्स है, कोई ऐसा जो है ना सोल्यूशन है कि जिसके अंदर जो है ना आयंस बहुत ज़्यादा है। ओके, लावा आप कह रहे हो, लावा आप नहीं कहते उसको। क्योंकि लावा जो है वो अर्थ के कोर में नहीं होता, वो क्रस्ट में होता है, ऊपर होता है। सही, कोर बहुत अंदर है भाई। और लावा कोर से फिर बाहर नहीं आ सके, अगर अर्थ के सेंटर में जाओगे ना, कोर में जाओगे, तो उससे फिर लावा बाहर नहीं आ सकेगा। सही है। सो तो बेसिकली हमारे पास हमारे पास जो है वो अर्थ के क्रस्ट में जो है वो समवॉट उसके थोड़ा सा नीचे वो लावा होता है। सही, कोर के अंदर जो है वो हमारे पास जो चीज़ होती है वो बाहर नहीं आ सकती। सही, और वो बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा होता है, राइट? प्लाज्मा इज बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जो आयंस से बना हुआ होता है, राइट? जिसके अंदर आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? एंड दे आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, राइट? सो ये हमारे पास जो है ना अर्थ का कोर है, राइट? अब तुम जरा सोचो कि अर्थ के कोर के अंदर चार्ज पार्टिकल है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, राइट? सो दे आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, एंड सिंस द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, तो उसकी वजह से तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, राइट? सो अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ हैज इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द मास, राइट? ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट है, राइट? एक एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग से, राइट? सही हो गया। अच्छा, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है? कि जो मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो, दैट इज द मेन रीजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अच्छा जी, एक बात हो गई सही, लेकिन बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की। सही, वो बाद में बताऊंगा कि क्या होती है। अच्छा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर तुम बात करो, अगर तुम बात करो कि हमारे पास एक नॉर्मल मैग्नेट होता है, तुम दुकान गए, तुमने मैग्नेट खरीदा, राइट? ब्लैक और रेड वाले जो मैग्नेट होते हैं तुमने वो खरीदा, सही। सो जो तुम्हारे पास मैग्नेट है, सही है, अब उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, वो किस वजह से होगी? उसके अंदर तो कोई चीज मूव होती हुई नहीं दिख रही। तो बेसिकली अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन का, और वो ये आता है कि एक जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, ये भी पहले पहले जैसे ही कॉन्सेप्ट है कि एक जो चार्ज पार्टिकल होता है, उस चार्ज पार्टिकल की अपनी एक इंट्रिंसिक स्पिन होती है, राइट? यानी चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बेसिकली एटम के अंदर, तो वो आपको पता है कि मूव कर रहे होते हैं, राइट? उनकी एक स्पिन होती है स्पेसिफिक, राइट? मे बी तुम लोग ने अगर तुम लोग ने केमिस्ट्री के अंदर एसपीडीएफ के अंदर वो बनाए, क्या बोलते हैं, एरो अप और डाउन वाले, याद है ऐसा कुछ बनाया तुम लोगों ने? और मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होती है एसपीडी, और उस तरह से करते थे, सही है। और उसके अंदर जो है ना जब तुम्हें वो बॉक्स बना के दे रहे थे, तो तुम्हें एरोज भी बनाने होते थे भाई, अच्छा कितने सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो तुम एक एरो अप बनाते थे, एक एरो डाउन बनाते हो, अगर दोनों एक शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक सब शेल के अंदर, राइट? और अगर लेट से अगर एस जो है वो सब शेल है, राइट? और अगर एस पी सब शेल है तो उसके अंदर जो छः इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो छः जो है वो किस तरह से आएंगे? इफ आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ, आई थिंक यस, सही है। हाँ, छः, और फिर इससे से कुछ होता है, खैर भूल गया, इतने ज़माने पहले किया था। खैर, तो ये अब उसके अंदर एक अप होता है एक डाउन होता है, राइट? सो उनकी स्पिन बिल्कुल अलग अलग होती है, सही, अलग अलग होती है। तो खैर यहाँ पे मैंने ये समझाना है कि हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है, तो वो बेसिकली जनरेट होता है किसी भी एक चार्ज पार्टिकल की इंट्रिंसिक स्पिन की वजह से, राइट? या मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल की वजह से, राइट? बस इतना समझ लो, सही। यहाँ पे अल्लाह के बहुत नेक बंदे ऐसे हैं जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, सही, उनको केमिस्ट्री का अलिफ बे भी नहीं पता। सही है, तो कोई बात नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। सही है, आज अभी कहानी शुरू करते हैं। अच्छा जी, इससे लिखते हैं, ये राइटिंग कलर होगा, वो दो ड्राइंग कलर होंगे। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हमारे पास अम, हम ये कहते हैं कि भाई, सो हम ये कहते हैं कि भाई इट इज
the region of space where the moving चार्ज, राइट। अब अगर तो वो मूविंग चार्ज अलोन है तो वो भी कर सकता है, या अगर वो मूविंग चार्ज जो है ना वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर है तो भी, राइट। दोनों केसेस पॉसिबल है, राइट। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर तो भी दोनों केसेस पॉसिबल है, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई या तो मूविंग चार्ज अलोन या फिर मूविंग चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। जनरेट्स, या तुम कह सकते हो कि भाई experiences the magnetic force, right। सही। सो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न में मैं लेके चलने की कोशिश करूंगा कि जिस पैटर्न में मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया और जिस पैटर्न में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया और अब जिस पैटर्न मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी उसी कोशिश करूंगा कि भाई चीज़ कि भाई पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फिर फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज वो तुम्हें पता होनी चाहिए, एंड देन थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे, एंड देन फिर अब यहाँ पे जो है ना तुमने बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि जिसका डिफरेंस बिटवीन की बात कर रहा होगा, राइट। तो डिफरेंस बिटवीन भी यहाँ पे समझते हैं, सही। एंड देन हम उसको आगे लेके चलेंगे कहानी को, सही है, खैर। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा देखो हम ये बात नहीं करते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट क्या कैसे हो रही है, हमने बता दिया कि भाई ड्यू टू द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक ड्यू टू द इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। लेकिन होती क्या है, तो वो होती है कि इट इज़ द रीजन ऑफ स्पेस की जिसके अंदर मैग्नेटिक एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज वेयर द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ओके। सही हो गया। एंड अच्छा जनाब, एक बात हो गई। अच्छा अब अगर हम अच्छा हमने एक और भी चीज़ हमने देखी थी, वो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहा था, सही है, और उसी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहनी है, सही है। सो और जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहा था उसी वजह से हम ये भी कहना है, सही। स्ट्रेंथ, ओके। ए है ही, इसको तो बेचारे को पोलियो हो गया। 2031, ओके, सही। सो नाइन, राइट। अच्छा सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज that is moving normal to the field, ओके, मूविंग नॉर्मल टू द फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहीं से फिर जो है ना इसका फार्मूला निकल के आता है। सही है। और इसका फार्मूला बेसिकली ऐसे निकल के आता है कि तुम्हारे पास जो है हम ये कहते हैं कि एफ, सही है, बी। अच्छा पहले चलो एक वो कर लेते हैं, एक पहले एक दो छोटी सी चीज़ बता दी, चलो खैर लिख लो, कोई मसला नहीं है। एफ बी इज इक्वल्स टू, ये चलो एक सेकंड मैं उसी जगह पे करवाना चाह रहा हूँ जिस तरह से हमने वो किए हैं पीछे वाले फॉर्मूले। सो बी, राइट। अच्छा बी हमेशा जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई रिप्रेजेंट कर देता, और बी ग्रेविटेशन फील्ड को जी, मैग्नेटिक फील्ड को बी, राइट। इसके पीछे क्या सेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाए, मुझे अभी तक पता नहीं चली, राइट, बट इसको बी से रेफर करते हैं, राइट। सो खैर मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। हमने कहा फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, ओके, per unit charge that is moving, so q, and that is
मूविंग, सो इट शुड हैव सम वेलोसिटी, राइट? एंड हमने कहा कि नॉर्मल टू द फील्ड होना चाहिए, राइट? सो अगर तो पूरा पार्टिकल परपेंडिकुलर जा रहा है, फाइन, कोई मसला नहीं है, मजे की चीज है, राइट? लेकिन अगर नहीं जा रहा, देन यू हैव टू कंसिडर द एंगल थीटा, ओके, साइन थीटा, राइट? बच्चों, क्या तुम लोग को ये बात समझ में आती सर ये वी से क्या है? है? वी स्पीड है भाई। तो ये एक बार और समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। अभी बल्कि एक काम करो, अभी लिखो, अभी अभी मैं समझा नहीं सकूंगा इसको, सही है? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, करने लगूँ, वही वही, ये ड्रॉ ड्रॉ ओके। करके समझ में आएगा भी, ऐसे ही समझ में आएगा, बस अभी जो है ना ये चीज़ें लिख लो, राइट? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ओके, सही है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, and this is the charged particle that is moving in it, okay, and this is the velocity, okay, and this is the angle theta, okay. So हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स पहली बात हो गई, सही है। एंगल फ्रॉम वर्टिकल, ओके। तुम लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, ओके, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। साइन थीटा जो है फिर कॉस भी हो सकता है। हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। वैसे नॉर्मल परपेंडिकुलर को कहा करते हैं ना, फिजिक्स के अंदर कभी भी, ये मैथ्स के अंदर कभी भी नॉर्मल का टर्म, नॉर्मल की टर्म इस्तेमाल होती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर कभी बोलते हैं कि भाई फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो इसका मतलब होता है यू हैव टू फाइंड कि दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सही है? और इसी वजह से हम कहते हैं फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन, तो उससे हमें पता होता है कि दो क्वांटिटीज़ का एडिशन निकालना है, राइट? सो इस वजह से अगर हम नॉर्मल कहते हैं तो नॉर्मल का मतलब होता है कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में, वो दो क्वांटिटीज़ आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट? समझ रहे ना भाई? एंड दिस इज द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ओके, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। तो ये फील्ड स्ट्रेंथ है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ भी नहीं होता, मतलब वो एक रीजन होता है, एक रीजन, एक स्पेस होता है, राइट? और फील्ड स्ट्रेंथ एक क्वांटिटी होती है, समझ रहे हैं? जी जी तो ठीक है। ये वो फील्ड स्ट्रेंथ है, राइट? तो अच्छा जी, ये हमारे पास, ये हमारे पास ये चार चीजें होंगी, सही। अच्छा जी। इसका हमारे पास यूनिट भी होता है, बी राइट? फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, क्या जी, बी क्या? फील्ड स्ट्रेंथ भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अच्छा, स्ट्रेंथ भी नहीं लिखा, ओके। फील्ड स्ट्रेंथ, अरे यार जगह कम पड़ रही है। फील्ड मैग्नेटिक, ओके। अच्छा जी, आ जाओ। सो ये हमने अभी फिलहाल बात कर ली, राइट? भाई इसका यूनिट बता सकते हो मुझे? यूनिट बता सकते हो, फॉर्मूला देख के यूनिट बता सकते हो? हाँ जी, एनीबॉडी? न्यूटन पर कूलम मीटर सेकंड मीटर ओके, पर सेकंड। न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकंड, राइट? ऐसे ही सही हो गया, परफेक्ट है। और ये इसका ड्राइव यूनिट हो गया बेसिकली, राइट? अगर तुम इसको बेस यूनिट निकालना चाहो तो तुम वो भी निकाल सकते हो। सो तुम्हारे पास जो है वो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, सो तुम्हारे पास बचेगा केजी, और तुम्हारे पास जो है वो एम्पेयर -1, और एस -3, आई थिंक, है ना? ऐसे ही बच, क्योंकि तुम्हारे पास ऊपर जो है वो केजी मीटर सेकंड -2 है, और नीचे जो है तुम्हारे पास क्यू जो है तुम्हारे पास ए एस है, और ए एस -1, सो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, अच्छा कैंसिल हो रहा है, और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर बच जाएगा। सही, ये आपके पास है बेस यूनिट, सही है, खैर। बेस यूनिट, ओके। हमें ये बात पता है कि भाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अच्छा जी, ये बात हो गई। ये इसके बारे में कुछ बिल्कुल बेसिक सी जो है ना इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान, राइट। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूला को समझने से पहले ना तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझनी पड़ेगी, राइट। सो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझनी है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बात करनी है, फिर उसके बाद जो है ना ये फार्मूला पे मैं दोबारा से आऊंगा, सही। क्योंकि वो दो चीज़ समझ लोगे तो फिर ये वाली चीज़ ना, फिर ये वाली चीज़ समझ में आएगी कि ये सारा रिलेटेबल है उसी से, राइट। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बतानी थी कि भाई हमारे पास जो है, मैंने जो तुम्हें बोला था, क्या पेस्ट किया, मैंने जो तुम्हें बोला था ना कि तुम्हारे पास जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका जो कोर ओरिजिन ना, वो कोर ओरिजिन तुम्हारे पास है ओ लेवल्स के नोट, राइट। ये चीज़ है, एक ही जगह हमने बना दिए, तो हम दो दो जगह नहीं बनाने वाले। हाँ, तो इसके अंदर जो है ना ये चीज़ है, राइट। मतलब अगर तुम मतलब मैं जो है ना ऐसी शुगर में ऊपर जो है ना यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सही है। ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो तुमसे नहीं पूछेगा कि कहाँ से आ रही है ओरिजिन यानी मैग्नेटिक फील्ड, सही है, तो तुम्हें उसकी कहने की जरूरत नहीं है, बट यस दिस इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओ नाइस, सही, दिस इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अरे भाई बेस कर दो यार, ये तुम्हारे पास है, राइट। कि अब तुम्हारे पास, व्हाट, हाथ नाक आंख मुंह कान सब टेढ़ा हो गया, भाई ऐसे ही पेश कर दो मेरे को ना, नहीं, बदतमीजी बदतमीजी की जा रहा है यार, इतने ग्लिचेस, नहीं नहीं ओवरलैप होगा, खैर उसको करेंगे, कुछ सेटिंग बनाएंगे उसकी। तो ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, अब आ जाओ भाई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के उस पे चलते हैं, क्या बोलते हैं अपना, अगर हमारे पास रीजन पे चले, सही है, कि मैग्नेटिक फील्ड यानी हमने अगर ये जो डेफिनेशन हमने देखी है, तो इस डेफिनेशन के अंदर हमने कहा कि भाई रीजन ऑफ स्पेस, राइट, वेयर द मूविंग चार्ज, सो रीजन ऑफ स्पेस देखना है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है, राइट, सही। सो अगर हम उस रीजन को देखें, सो हमारे पास जो है, ओके, सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सही है, रीजन ऑफ, ये आ गया नीचे ले गया जाए, सही, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही, पीछे जो है वो हम ऐड अप कर देते हैं, सही है। सो हमने कह दिया रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, हमने ये कह दिया, सही है। अच्छा जी, अब भाई देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे तुम्हें कुछ टाइप की फील्ड समझनी पड़ेगी, राइट। जनरल फील्ड है, वो तो तुम्हारे पास जो है ना, जो जो- जिस जिस जो मैग्नेट के जो वो होती है फील्ड होती है, वो तुम्हें इस तरह से दिखेगी, राइट। दिस इज द लाइक बिल्कुल जनरल वाला कॉन्सेप्ट, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, सही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, साउथ पोल पे एंटर होती है, राइट। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इनसाइड द मैग्नेट जो है वो साउथ से नॉर्थ जाती है, मतलब ये एक पूरा लूप कंप्लीट होता है इसका, राइट, यूं कंप्लीट होता है इस तरह से, राइट। सो यहाँ पे यूं होती है बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, राइट, तो पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा लूप, राइट। खैर, अच्छा, तो हमने ये बात बता दी, और इसके अंदर जो है तुम्हें ये भी पता होना, अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, मतलब कि जो है ना, दे नेवर कट ईच अदर, राइट, ओरिजिनेट होंगी परपेंडिकुलर पे, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं होंगी, सही। बस ये मैं इससे बता दे रहा हूँ क्योंकि जो है ना कभी अगर वो तुमसे पूछ ले एग्जाम में ना कि इसकी ड्रॉ कर दो, तुम्हें ड्रॉ सही करनी आनी चाहिए, राइट। सो तुम्हें बस ये होनी चाहिए कि भाई originate from north and absorb
दैट साउथ, राइट, ये हमने बात कर ली, राइट। दूसरी चीज, यार इसको ना इधर होना चाहिए। सेकंड, हमने कहा कि भाई ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एट द सरफेस। सही, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हमने कहा कि भाई अम, अच्छा, नेवर कट, नेवर कट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे ये सारी चीज, ये सारी जो है ना, ये हम पहले बात कर चुके हैं। कुछ एक दो चीजें मैं इसके अंदर जो है वो मैं बता रहा हूँ। सही है। और इसके अंदर और जो डिफरेंस, हाँ, सो फील्ड लाइंस originate from different point, different point, right, ये याद रखना है बस आपने। राइट, मतलब ये है कि अगर आप इस पे गौर करो, सो ये फील यहाँ से जनरेट हो रही है, ये यहाँ से जनरेट हो रही है, ये यहाँ से, सारी एक साथ नहीं जनरेट हो रही है, राइट, सारी एक ही जगह से नहीं जनरेट हो रही, ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग वो हम उसके अंदर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी फील्ड्स लाइन के अंदर लिख चुके हैं, मेनली ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, कि they never cut each other, right, they never overlap each other। सही है। और जो separation between the field line है, right, it always increase with the increase in the distance, right, and the separation tells you the weakness of the field, right, जितनी ज़्यादा separate होगी उतनी ज़्यादा weak होगी, right। so ये कुछ बात हम कर चुके हैं, right। and बस यहाँ पे ये कुछ तीन चीज़ें थी जो कि particular to the magnetic field है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, right। बाकी इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है इसके अंदर, right। अच्छा जी। सो एक, हाँ भाई बोलिए। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन है। क्या मतलब, अंदर, हाँ, मैग्नेट के इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ है। सही हो गया। अच्छा जी। सो अब जो है दूसरी ये चीज़ है कि भाई हमारे पास, हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। सही, एक तो ये जनरल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिखेगी, राइट। पहली चीज़, राइट। अब दूसरी ये चीज़ है कि भाई हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर तुम दो मैग्नेट रखो एक के ऊपर एक, राइट, तो उसके अंदर जो है वो तुम्हें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगी वो भी देख लेते हैं। सही है। बच्चे इसमें रेडियल नहीं होता, इसमें रेडियल इनवर्ट नहीं कहते हम। सही है। बस सिर्फ वो इनवर्ट और आउटवर्ट कहते हैं, रेडियल ही नहीं कहते, राइट। वो रेडियल तब होगा जब वो स्फेरिकल आपका आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, राइट। अगर मैग्नेट को आप स्फीयर बना दोगे तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। खैर, सर, बोले बोले। ये परपेंडिकुलर टू सरफेस कैसे? मतलब जो है ना, देखो ये जिस पॉइंट से जनरेट होती है ना उस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होती है। मतलब जो है ना, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा मतलब ये थ्री डिमेंशनल बनाया हुआ है, तो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट देखो ना, एग्जैक्ट ये यूं निकलेगी, राइट, यानी यूं निकलेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड देन वो बेंड होती हुई जाएगी, राइट। सही हो गया। ठीक है। जिसको भाई कह रहे हैं हमारे कि अगर रेडियल नेचर होगी, जैसे अगर सर्किल होता है ना, तो सर्किल के अंदर अगर रेडियल लाइन होती है तो वो बेसिकली सरफेस पे आते हुए परपेंडिकुलर हो जाती है, राइट। खैर, तो यहाँ पे बस तुम्हें ये तीन चीजें याद रखनी है। खैर, सही हो गया। अच्छा, एक तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, एक और रीजन हम बनाते हैं, सही है, जो कि बहुत ज्यादा इसके अंदर यूज हो रहा होगा, सही है, तो उसको भी जरा हम वो कर लेते हैं। सही है कि भाई हमारे पास उसके अंदर ये होगा कि लेट्स से कि तुम्हारे पास ये एक प्लेन है, राइट, ये तुम्हारे पास लेट्स से एक प्लेन है, ओके, एंड सही है। तो ये मेरे पास एक प्लेन, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन भी होती है कभी कभार, और आउट ऑफ द प्लेन भी होती है कभी कभार, राइट। सो याद रखना कि अगर हमारे पास जो है ना डॉट बने हुए, राइट, तो वो हमें क्या शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द, तुम एरो एरो शो एरो एरो अपने जहन में लाओ कि एरो का जो सामने वाला हिस्सा होता है वो इस तरह का होता है, राइट, और एरो का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसके पीछे जो है वो लगे हुए होते हैं, राइट। चार इस तरह से जो है ना लगे हुए होते हैं, इफ यू हैव एवर सीन कि एरो किस तरह का होता है, राइट। सो अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें इसका गोल सा वाला हिस्सा दिखेगा, राइट, और एरो तुम्हारे से अवे जा रहा होगा तो ये पीछे का क्रॉस दिखेगा, राइट। सो आपके पास जो है ना, एक सेकेंड, मैं जो हूँ, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बना लें,
ये सर्कल आ गया। सही है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके चलाते रहेंगे। राइट। सर्कल बड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, आई थिंक सही। सही। अच्छा, अब देखिए सीन ये कि हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है ना डॉट क्या शो करेगा, डॉट ये शो करेगा कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज है, राइट, या आउट ऑफ द प्लेन है। और क्रॉस ये शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, राइट। एक छोटी सी मुझे होशियारी कर लेने दो बस। सही है। सही हो गया। तीनों सेम लाइन पे आ रहे हैं, ओके। आओ पेस्ट करना शुरू करते हैं। सही है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। सही है। ये तीन हमने यहाँ पे लगा दिए। और ये तीन हमने यहाँ पे लगा दिए। सही है। ये हमने इधर लगा दिया। ओके। फिर ये हमने इधर लगा दिया। और ये हमने इधर लगा दिया। यहाँ पे आ जाएगा एक और। राइट, ये हमने इधर लगा दिया। सही है। एंड देन ये हमने इधर लगा दिया। सही है। ये हमने इधर लगा दिया। राइट। एंड ये हमारे पास आ गया इधर। भाई तो ये मैं होशियारी कर लूँ, तुम जो है ना बस ऐसे गोले गोले बना दे। तुम्हारे पास है कोई ऐसा कोई है टैबलेट वाला जो तुम चश्मे में, फुल चश्मे में पढ़ रहा है, टैबलेट लेके बैठा हुआ है क्लास में, एनीबडी? कोई नहीं है, सारे कॉपी पेंसिल वाले हो? या कोई कॉपी पेंसिल लेके भी नहीं बैठा हुआ? जस्ट मोबाइल लेके बैठे हुए है ना? कि जहाँ मैं इधर उधर डायग्राम बना रहा हूँ तुमने कहा चलो यार थोड़ा सा रील देख लेते हैं, तुम्हारा अंगूठा जो है ना वो तुम्हें बोल रहा होगा भाई इतनी देर हो गई भाई, कुछ तूने ना स्क्रॉल ही नहीं किया है। अंगूठा वैसे कभी कभार तो बोलता ही होगा ऐसे। अच्छा जी, आओ। चलो। सो दैट इज डन, ये हमारे पास हो गया है। अच्छा जी, ये हो गया है। और ये भी हो गया है। बस होने लगा है। लास्ट टू लाइंस। अच्छा जी। ओके। परफेक्ट। सही है। नीचे लगाए कि सही है? नहीं, बहुत करीब हो जाएगा। नहीं, सेंस नहीं मिल रहा, खैर। चलो, सो ये हमारे पास हो गई डॉट फील्ड, राइट। ये हमारे पास हमें ये चीज़ बता रही होगी कि जो है ना हमारे पास जो फील्ड है वो इनटू द प्लेन फील्ड है। ओह, गलत हो गया। इनटू द, सॉरी, आउट ऑफ द प्लेन फील्ड है, राइट। सही है। सो हमें ये यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास जो है ना ये आउट ऑफ द प्लेन हो गई। सही है, एक ये आ गया। एक यहाँ पे एक और डॉट लग जाएगा। यहाँ पे एक और डॉट लग जाएगा। सही है, इस तरह से ये हमारे पास हो गया। सही है। तो ओके, आ जाए। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ये जो डॉट है, सही है, ये जो हमारे पास डॉट है, ये डॉट हमें बता रहा है कि हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास है इनटू द प्लेन फील्ड, राइट। यार इनटू द प्लेन क्यों निकल रहा है? आउट ऑफ द प्लेन, राइट। आउट ऑफ द प्लेन फील्ड, राइट। ये आपके पास जो है ना आउट ऑफ द प्लेन बोले तो कि भाई जो फील्ड है वो बेसिकली जो है ना आपके इससे बाहर आ रही है, यानी जो है ना आपके, अगर आपके पास प्लेन है या आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस अज्यूम की हो तो वहां से जो है ना फील्ड आपको जो है ना बाहर आती फील हो रही होगी, बस ये कॉन्सेप्ट है। सही है। अच्छा जी, ये हो गया। और अगर तुम इसमें लाइन बनाने की कोशिश करो तो तुम लाइन भी बना सकते हो, राइट। और वो बेसिकली जो है वो तुम्हें इस तरह से दिख रही होंगी कि भाई मतलब जो है ना तुमने यहाँ से अगर एक लाइन बना दी, लेट्स से भाई फील्ड यूं जा रही है, राइट। एक सेकेंड। सो ये फील्ड यहाँ से जो है ना अगर यहाँ से अंदर जा रही है, सही है। सो ओके, मतलब फील्ड जो है वो यहाँ से आउटवर्ड आ रही है, राइट। ये इस तरह से तुम्हें तुम्हारे जहन में होना चाहिए, राइट। खैर, और वहां पे जो है वो क्रॉस फील्ड तुम्हारे पास है, राइट। यानी तुम्हारे पास जो है ना वो फील्ड जो है, एक सेकेंड, अगर हम बनाए, ये हो गया और हमारे पास ये हो गया, क्रॉस बन गया। सही है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी ख्वारी से बचते हैं।
जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं। 4, 6, नहीं इसमें फंस जाएंगे बस हम। खैर, ये आ गई है, और इसको जो है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अबे रुक जा, बनाने तो दे। ये बेसिकली मुझे पहले से बना के रखना था, या रखना होना चाहिए। सही है। देखो बेसिकली जो ना, इस शेर में आपको शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो ड्राइंग है ना, वो बस तुम्हें सिखानी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ना ड्राइंग किस तरह से होगी, राइट। ये तुम्हें सिखाना है बेसिकली, सही है। अब कभी कभार जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास होती है इनटू द प्लेन, राइट। यानी जो है ना, यार एक सेकंड दो जरा, इसको जरा एक और लगा लें ताकि जो है ना मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। सही हो गया। थोड़ा सा खाली लग रहा है, यहाँ पे भी एक चीज डाल देते हैं। परफेक्ट हो गया, सही। देखो सीन ये है कि भाई अगर तुम अज्यूम करो कि तुम्हारे पास ना एक मैग्नेट रखा हुआ है यूं, एक मैग्नेट रखा हुआ है ऊपर, राइट, और एक मैग्नेट रखा हुआ है नीचे, राइट, ये तुम अज्यूम कर लो, राइट। सो मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास है नॉर्थ पोल, और ये तुम्हारे पास है, सॉरी उल्टा उल्टा मानो पहले, ये तुम्हारे पास है साउथ पोल, ये तुम्हारे पास है नॉर्थ पोल, राइट। अब तुम इसको यहाँ पे अज्यूम करो इधर, या तुम इसको यूं अज्यूम कर लो, राइट, इस जगह पे। अब देखो ये हो क्या रहा होगा। नॉर्थ पोल जो होगा वो फील्ड लाइन ओरिजिनेट करेगा, साउथ पोल ने एब्जॉर्ब करनी है, राइट। सो बेसिकली ये प्लेन है तुम्हारे पास, दिस इज अ प्लेन, नीचे नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ऊपर साउथ पोल रखा है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो ऊपर को है, राइट, इस तरह से। गेटिंग? मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रही है भाई। ओके, समझ पा रहे हो? यस और नो गाइस, अंडरस्टैंडेबल? सही हो गया। अच्छा, आउट ऑफ द प्लेन मतलब हमारी तरफ आ रही है ना, बाहर की हाँ तरफ बाहर, ऊपर। मतलब अगर तुम एक जमीन कंसिडर करो, जमीन के ऊपर ना पेंसिल खड़ी करके रख लो, राइट। जमीन के ऊपर पेंसिल खड़ी करके रख लो, सही है, जहाँ पे नोक तुम्हारी तरफ होनी चाहिए, राइट, ऐसे समझ लो, राइट। तो जमीन तुम्हारा प्लेन है, राइट, तुमने पेंसिल को बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी रखना है, नोक ऊपर को होनी चाहिए, राइट। सो नोक जो होगी वो तुम्हें क्या बताएगी, वो तुम्हें बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये कमिंग आउट ऑफ द जमीन, राइट, ऊपर जा रही है, ये मतलब है। और ऊपर जाने का मतलब ये है कि ऊपर तुमने तुम्हारा साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल है, जमीन के नीचे, समझ रहे हो? क्लियर? जी। और ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरा वाला है इसका ऑपोजिट है, राइट, कि ये तुम्हारे पास है आउट ऑफ द प्लेन, ये तुम्हारे पास है इनटू द प्लेन, राइट। सही हो गया। ये बातें समझ में आती है? अच्छा जी, बस आखिरी चीज करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे रोकेंगे क्लास। अच्छा, सो ये हमारे पास है इनटू द प्लेन फील्ड, ओके, इनटू द प्लेन फील्ड, ये मैं बताया से ना क्योंकि ये बहुत जगह पे आने वाली है आगे, ओके। खैर, सो यहाँ तक हमने चीज देख ली। अब जो है हाँ, अब हमारे पास जो है ना, जो टॉपिक हमने देखना है वो हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन द फील्ड। वो आज नहीं करना, वो कल मैंने कराना है, बस मुझे हेडिंग लगाने दो, सही है। और बस ये करना है, सही है। सो चलें, और फिर उसके बाद जो है ना कल कोशिश करनी है मैंने कि कल जो है ना जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो कर लें, सही है। फिर उसके बाद वो ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वीक में जाएगा, सही। और नेक्स्ट वीक में जो है ना इससे कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो शायद इस वीक में हो जाए, कुछ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीक में हो जाए, सही है। सो डिफरेंस बिटवीन द फील्ड्स, चलो खैर तुम लोग जा सकते हो भाई। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफिज़। वाह। अल्लाह हाफिज़।